देख रहे हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना। गौरव जी, ये आज आपको देश को समझाना पड़ेगा। सवाल यह है, आप लोग हमेशा ये कहते हैं कि ये जो कर रहे हैं वो रेवड़ियां हैं, उनसे अर्थव्यवस्थाएं बदहाल हो रही है, और ये भी सच है कि मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष ने खुद कहा है। लेकिन मैं अभी अभी झारखंड से लौट रही हूं, वहां पर अगर 1000 रुपया लड़कियों को मैया योजना हेमंत सोरेन दे रहे थे, तो आपकी पार्टी ने संकल्प पत्र में ऐलान कर दिया है कि हम 2100 रुपया देंगे गोगो योजना। मतलब फिर आपके और उनमें क्या फर्क है? जाता तो जनता का ही पैसा है ना, फिर कैसे इसको आप सिर्फ इस्तेमाल कर सकते हैं विपक्ष के? ये कहना गलत नहीं होगा कांग्रेस पार्टी के लिए, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे कांग्रेस पार्टी ने ठगा नहीं, खासकर गांधी परिवार। ये बात और महत्वपूर्ण इसलिए हो जाती है, आज इनको हमें जवाब नहीं देना है, आज गांधी परिवार को कांग्रेस पार्टी के रिमोट कंट्रोल वाले अध्यक्ष खड़गे जी को जवाब देना। खड़गे जी ने जो बात कही उसमें एक बहुत बड़ा इनके लिए लेसन छिपा है। वो लेसन क्या है? वो शायद राहुल गांधी की तरफ इशारा कर रहे हो, कह रहे हो जबान कम चलाओ और दिमाग ज्यादा चलाओ। और इसकी वजह क्या है मैं आपको बताता हूं। देखिए, हमें कांग्रेस की पृष्ठभूमि में जाना होगा। गरीबी हटाओ का नारा, गरीबी हटाओ कह दिया, गरीबों को धोखा दिया, गरीबी नहीं हटाई। नरेंद्र मोदी जी आए तब जाके मुख्य धारा से गरीबों को जोड़ा, उनके बारे में किसी ने सोचने की शुरुआत करी। मुसलमानों की बात करते हैं, सचर कमेटी की रिपोर्ट आई, 2006 से 2014 तक 8 साल ठंडे बस्ते में पड़ी रही। जो इनको करना था, सिफारिशें थी, वो करी नहीं, फिर से ठग लिया ठग्गू मल कांग्रेस ने। ठीक है, अब मेरे सवाल पे आइए। इसके बाद मैं आऊंगा, अगले भाग में आ जाऊंगा, लेकिन नहीं, अगले भाग में नहीं, अभी अभी जो सवाल पूछा उसका जवाब दीजिएगा ना गौरव भाटिया जी। नहीं, ये गलत है। आज का टॉपिक अगर हमने रखा है, प्रधानमंत्री के कहने पे रखा है, जो पीएम ने वहां झारखंड में आज घेरा है कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष को, उस पर आइए ना, उस पर आप आएंगे नहीं, ऐसे थोड़ी है। नहीं, मैं आऊंगा, क्यों नहीं आऊंगा, दीजिए ना जवाब। भागेगी कांग्रेस मैदान छोड़ के, हम थोड़ी ना। लेकिन अब मैं अपनी बात पूरी कर लूं, फिर आपके प्रश्न का उत्तर देता हूं। महिला आरक्षण, महिलाओं को ठग लिया। 2010 में महिला आरक्षण बिल संविधान संशोधन लाए, लोकसभा में, राज्यसभा में पास हुआ, लोकसभा में 4 साल सरकार बाकी थे, नहीं लाए। अब ये तो मैंने बताया कैसे है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे कांग्रेस ने ठगा नहीं। अगर दमखम हो कांग्रेस प्रवक्ता में तो उत्तर दे दे कि कोई तथ्य गलत है या क्यों नहीं किया। अब आपकी बात पे आते हैं। आपने कहा भाजपा वाले कहें तो सही, कांग्रेस कहे तो गलत। देखिए, विश्वसनीयता मेहनत से आप जब डिलीवर करते हैं तो बनती है। अंजना जी क्या बताइए, ये सही नहीं है। हरियाणा में हमने हैट्रिक करी, हमने गुजरात में 7 बार लगातार चुनाव जीता, नरेंद्र मोदी जी ने 3 बार हैट्रिक करके चुनाव जीता। क्यों मालूम है? क्योंकि लोगों को पता है मोदी जी की गारंटी ही सब कुछ है। और मैं आपसे कहता हूं, 2011 के बाद से कांग्रेस पार्टी एक ऐसा प्रदेश बताए जहां दोबारा इनकी सरकार चुन के आई हो 13 साल में। इसका मतलब अब अगले हिस्से में जवाब दीजिएगा इसका। सुप्रिया जी, वो कह रहे हैं कि पिछले दशक से आपकी कहीं पर वापसी राज्य सरकार में नहीं हुई है, और कर्नाटक में आप ही की पार्टी के अध्यक्ष ने कहा कि वही वादा करो जो आप पूरा कर सको। उन्होंने यहां तक कहा कि दिवालियापन की नौबत ना आए, सड़क पर रेत डालने के भी लायक ना रह जाओ, सोच समझ कर बोलो। कर्नाटक का उदाहरण है, जहां पर आप देखिए, गृह ज्योति हर महीने 200 यूनिट फ्री बिजली, गृह लक्ष्मी परिवार की महिला मुखिया को 2000 रुपए प्रति माह, उचिता प्रयाणा जो है प्रदेश की महिलाओं के लिए फ्री बस सुविधा, जिस पर खुद डीके शिव कुमार कह रहे हैं कि अब हम इस पर वापसी करेंगे। युवा निधि, जिसमें 3000 देना है बेरोजगारों को, डिप्लोमा धारकों को 1500, अन्न भाग्य, बीपीएल परिवारों को प्रति व्यक्ति 10 किलो चावल। आप खुद अर्थव्यवस्था समझती हैं, और मुझे लगता है कि आपने भी अपने पत्रकारिता के दिनों में जो फ्रीबीज बढ़ती हैं उसके खिलाफ जनता को समझाया होगा, या कम से कम मतलब दलीलों के साथ बात की होगी। फिर इस तरह का दोनों हाथों से लुटाना, हिमाचल की भी स्थिति दिख रही है, कर्नाटक की भी दिख रही है, अपने ही वादों पर पीछे जाना पड़ता है। 4.25 मिनट तक आप कोशिश करती रही कि मुद्दे पर बोला जाए, लेकिन मुद्दे पर नहीं बोला गया। मैं आज झारखंड में हूं, और अभी मैंने सुना आप अभी झारखंड से लौटी। आज झारखंड में नरेंद्र मोदी आए हुए हैं, प्रचार कर रहे हैं, और सर्वप्रथम मैं अर्थशास्त्री होने से पहले, कुछ भी होने से पहले, एक महिला हूं, और इस देश के चुने हुए प्रधानमंत्री ने झारखंड आके कहा वो आपकी बेटी छीन रहे हैं। जिस देश में बेटी को पूजा जाता है, वहां आकर बेटी के बारे में ये शब्द वही व्यक्ति कह सकता है जिसके मन में महिला के लिए रत्ती भर सम्मान नहीं है। अन्यथा यह कहना बहुत मुश्किल था। मुझे लगता था
कि मुजरे और मंगलसूत्र से आगे नहीं गिर सकते हैं, लेकिन मोदी जी ने उससे भी घटिया वक्तव्य देकर उससे भी ज्यादा पद की अपनी गरिमा को, अपने आप को, अपनी भाषा को, अपनी मर्यादा को तार तार कर दिया, यह कहकर कि वो आपकी बेटियां छीन रहे हैं। बेटियों को इस देश में पूजा जाता है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूं, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को माफी मांगनी चाहिए, नरेंद्र मोदी को माफी मांगनी चाहिए। सर्वप्रथम तो मैं ये कहना चाहती हूं। अंजना जी, आपने कुछ वक्तव्य दिए और यहां पर आपने खड़गे जी की बात का उल्लेख किया। खड़गे जी का निर्वाचित सदस्य होने का जो एक्सपीरियंस और अनुभव है वो 55 साल का है। इतनी उम्र नहीं होगी भाजपा के प्रवक्ता की जितने साल वो निर्वाचित सदस्य रह चुके हैं, तो उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा। उन्होंने कहा जो भी वादे करने चाहिए वो देख समझ के करने चाहिए, पूरी जिम्मेदारी से करने चाहिए, और हमने ऐसा किया है। नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी, जिनको अपना ट्वीट डिलीट करना पड़ा, इस देश के प्रधानमंत्री को एक्स से अपना ट्वीट डिलीट करना पड़ा क्योंकि उसमें झूठ था, उनकी क्या बात करें हम। लेकिन मैं इस बात को आगे ले जाना चाहती हूं। उन्होंने यही कहा जिम्मेदारी से करिए, और हम जिम्मेदारी से पूरी तरह से कर रहे हैं। 52,000 करोड़ रुपए कर्नाटका में हमने अपनी 5 स्कीम लॉन्च करी। महिलाओं को फ्री बस सेवा दे रहे हैं, हम 200 यूनिट बिजली मुफ्त दे रहे हैं, हम महिलाओं के खाते में मनी ट्रांसफर कर रहे हैं, हम बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं, हम वो सब काम कर रहे हैं। लेकिन हम 53,000 करोड़ रुपए का कैपिटल एक्सपेंडिचर भी खर्चा कर रहे हैं कर्नाटका के भविष्य के लिए, क्योंकि हम इनकी तरह 40% की सरकार नहीं चला रहे हैं जो 40% अंटी कर लेती थी। हम वो सारा पैसा जनता को लौटा रहे हैं, और इसीलिए जनता हमें पूरी तरह से आशीर्वाद दे रही है, हमारे साथ खड़ी है। आपने हिमाचल का जिक्र किया, और हिमाचल के बारे में 2 मिनट बात कर ही लेते हैं, क्योंकि हिमाचल में बात करनी जरूरी है। उसके बारे में तरह तरह के भ्रम फैलाए गए, फैक्ट चेक हुआ, इनके मंत्रियों का हुआ, प्रधानमंत्री का हुआ, इनका हुआ, सबका फैक्ट चेक हुआ। हिमाचल की क्या असलियत है? हिमाचल की सरकार 1 महीने में 2-2 बार तो सैलरी दे देती है। हिमाचल की सरकार ने 11% तो महंगाई भत्ता बढ़ा दिया। हिमाचल की सरकार में पहली ऐसी सरकार बनी जिसने दूध पर एमएसपी लागू किया। भैंस के दूध पर 45 रुपए प्रति लीटर, गाय के दूध पर 55 रुपए प्रति लीटर। वहां पर महिलाओं के खाते में 1500 रुपए डाला जा रहा है। कक्षा 1 से आगे की पढ़ाई अंग्रेजी मीडियम की लड़कियों की मुफ्त करने की बात करी गई है। इसमें क्या गलत है? 680 करोड़ का स्टार्टअप फंड बनाया गया हिमाचल में। मुझे लगता है यह सर्वांगीण विकास है, लेकिन क्योंकि आपने इसको रेवड़ी कहा, और इसमें कोई गलत बात नहीं, आप कह सकती हैं ये बात। मैं अब अपनी अर्थशास्त्री की बात कह देती हूं। 30 सेकंड में आपसे एक बात पूछती हूं मैं। गरीब के लिए करना, मजदूर के लिए करना, किसान के लिए करना, और तेलंगाना की हमारी सरकार ने 22 लाख किसानों को कर्जे से मुक्त किया, उनके लिए करना रेवड़ी है। बड़े बड़े पूंजीपतियों को चांदी के चम्मच से रबड़ी चटाना जो नरेंद्र मोदी जी करते हैं वो इकोनॉमी है जी नहीं। और मैं एक बात और कहना चाहती हूं, 1 सेकंड, जिन भाजपा का और जिसकी चर्चा हो रही है, भाई हम भी 2 करोड़ रोजगार का और 15 लाख इंतजार कर रहे हैं। एक बात और अंजना जी, छोटी सी बात झारखंड की कर लेती हूँ। झारखंड में कह रहे हैं 500 रुपए में, 1 मिनट अंजना जी, झारखंड में घोषणा पत्र में कहा है 500 रुपए में सिलेंडर देंगे। अरे राजस्थान में दे दीजिए, होली दिवाली यूपी में देने वाले थे वहां दे दीजिए, 19 राज्यों में सरकारें वहां दे दीजिए, कहीं नहीं देंगे। जुमले हैं इनके। 2100 रुपए यहां देंगे और कहीं नहीं देंगे। जहां चुनाव जाएगा वहां बड़ी बड़ी बड़बोली बातें करेंगे। चलिए, एक काउंटर क्वेश्चन है, एक काउंटर क्वेश्चन है, ठीक है, एक काउंटर क्वेश्चन है, छोटा सा जवाब दीजिएगा, उसके बाद मैं आ रही हूं। आपको पता है इस वक्त कर्नाटक पर कितना लोन है, कितना कर्ज है? 5 लाख करोड़ रुपए। और अगर ये जितने वायदे 5 हैं ये ऐड किए जाए, अभी तक 60,000 करोड़ खर्च हुआ है, 1,14,000, यानी कुल जो कर्ज हो जाएगा वो 6.25 लाख करोड़ के ऊपर हो जाएगा सिर्फ कर्नाटक में। अब हिमाचल पर आइए। देखिए, काउंटर करने के लिए कई बातें कही जा सकती हैं, लेकिन एक स्टेट पर कर्ज कितना है इसको तो देखा जाएगा ना। हिमाचल, नहीं आप सुनिए ना, हिमाचल में भी हम आपको बता देना, हिमाचल में भी 10,000 करोड़ रुपए की देनदारियां बकाया है और 94,000 करोड़ का जो भारी भरकम कर्ज अभी है। एक कर्ज को खत्म करने के लिए और कर्ज लेना पड़ रहा है। आपको नहीं लगता है कि यह स्थिति बहुत गंभीर है? और इसकी गंभीरता आपके अध्यक्ष ने देखी है। छोड़ दीजिए बीजेपी के नेता क्या कहते हैं। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। यू हैव हिट द नेल ऑन इट्स हेड। अंग्रेजी में एक सेइंग है, आपने बिल्कुल कील को उसके सिर पर दे मारा। बिल्कुल सही बात कही है। 55 लाख करोड़ इस देश के ऊपर कर्जा था जिस दिन नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बने थे। 220 लाख करोड़ कर्जा है। सारे प्रधानमंत्रियों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। ये पैसा कहां जा रहा है ये मैं जानना चाहती हूं। हम तो चलिए जनहित योजनाओं की बात कर रहे हैं। 55 लाख करोड़ से 55,000 करोड़ से 215 लाख करोड़ पहुंचा दिया। नरेंद्र मोदी जी ने यह काम किया है। मैं जानना चाहती हूं ये पैसा कहां जा रहा है। हिमाचल की आप बात कर रही हैं, सही आपने आंकड़ा दिया। हमें 75,000 करोड़ तो कर्जा विरासत में मिला था ना। आपने कर्नाटक का एग्जाम्पल दिया। कर्नाटक में हमें 4 लाख 4.5 लाख करोड़ से ज्यादा कर्जा विरासत में बीजेपी देकर गई। चलिए, दोनों बातों का जवाब दीजिए गौरव जी। तो विरासत में हमें कर्जा दिया, उसके बारे में क्या? वो कह रही है विरासत का कर्जा है।
हाँ भाई, कैसी लगी? आगे स्वाद। जवाब दीजिए दोनों बातों का। आपको मालूम है डेट टू जीएसडीपी रेशियो होता है, किस प्रदेश की सरकार पे कितना डेट है, उसकी जो जीडीपी जीएसडीपी कह लीजिए उसके हिसाब से। तो ओडिशा बीजेपी रूल स्टेट की पहले बात करते हैं। ओडिशा में 13% कम है, गुजरात 15%, महाराष्ट्र 18%, छत्तीसगढ़ 25%। अब कांग्रेस में आते हैं, हिमाचल प्रदेश 39%, अंजना जी 39%, ठीक है, ओडिशा से 3 गुना ज्यादा। झारखंड 27%, तेलंगाना 24%। उसके बावजूद भी यहां पे आके क्या बचकाना बयान देते हैं, मैं बचकाना कहूंगा, बेवकूफी वाला नहीं कहूंगा वरना भड़क जाएंगे। बचकाना बयान ये देते विरासत में हमें मिला है। एक बात बताइए, जब आप चुनाव लड़ रहे होते हैं, क्या राहुल गांधी इतने अपरिपक्व है, अध्ययन नहीं कर सकते हैं कि अगर विरासत में आपको लगता है कर्जा ज्यादा है तब तो आपको वादा करना ही नहीं चाहिए। आप जो बोल रहे हैं आपके कान में जा रहा है? ऐसा तो नहीं, हम सुन रहे हैं। हिमाचल को लेकर ठीक है, हिमाचल को लेकर सुप्रिया जी जो सवाल पूछे जा रहे थे उसका जवाब देना, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री मंत्रियों को अपनी तनख्वाह छोड़नी पड़ी कुछ महीने, ऐसी स्थिति थी, ये एक सच्चाई है, ये वेरीफाइड फैक्ट है। ऐसे में ये सवाल उठा, ये हरियाणा तक पहुंचा और हरियाणा में हर जगह भूपेंद्र हुड्डा को इस सवाल का जवाब देना पड़ रहा था कि जनता के बीच एक बन रहा है कि आप सरकार में ले भी आते हैं तो आप अर्थव्यवस्था को, वहां की आर्थिक जो परेशानियां हैं उसको नहीं सुलटा पाते हैं। आप इतनी रेवड़ियों का ऑफर दे रहे हैं जनता को कि वहां पर मामला पलटा है। तो वो कहते थे नहीं, हर स्टेट अलग है, हरियाणा अलग है, हिमाचल प्रदेश अलग है। ये मुद्दा आपको बैकफुट पर तो डाल ही रहा है। और खड़गे जी का ओपनली पब्लिक में सबके सामने ये बोलना जाहिर तौर पर आप लोगों को और भी सीधा चूल्हे पर चढ़ा देता है इस मुद्दे पर। हाँ बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। नहीं, मैं थोड़ी सी हतप्रभ हूं कि मैंने इतनी बड़ी बात यहां पर बोली कि इस देश का चुना हुआ प्रधानमंत्री बेटियां के बारे में इतनी घटिया बात कर रहा है, उस पर सुई टपक सन्नाटा है। साफ सूंघ गया बीजेपी को, एक शब्द नहीं बोला गया। आपने भी उनसे सवाल नहीं पूछा, उन्होंने भी नहीं बोला। और मुझे इस पर विशेष आपत्ति है क्योंकि मैं एक महिला हूं और मेरी बेटी है, मुझे पता है आपकी बेटी है, इनकी भी बेटियां हैं। इस तरह से बातें नहीं करनी चाहिए देश के प्रधानमंत्री को। घटिया शर्मनाक बयान है, नहीं करना चाहिए था। बीच में मत बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, तमीज से डिबेट कर लीजिए। आपकी हर बात का जवाब दे रही हूं, आपके झूठ का पर्दाफाश कर रही हूं। सुनिए राज्यों के नाम। उत्तर प्रदेश पर कर्जा है 7,70,000 करोड़ का, हरियाणा पर कर्जा 3,17,000 करोड़ का। 10 राज्यों का नाम ले रही हूं जिसमें से 6 में आपकी सरकारें हैं, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार, ये सारी आपकी सरकारें हैं जहां पर कर्जा टॉप 10 स्टेट्स ऑफ इंडिया में आता है। तो इस तरह की औनी पौनी बातें मत करा करिए। उत्तर प्रदेश में 7,70,000 करोड़ है, महाराष्ट्र में 7,22,000 करोड़ है, कर्नाटका में बिल्कुल कर्जा है 5,97,000 करोड़, राजस्थान में 5,62,000 करोड़ है, गुजरात में बड़ा गुजरात मॉडल देखते थे 5 लाख करोड़ कर्जा करके बैठे हुए हैं। उसके बाद मैं बात करना चाहती हूं जो लेटेस्ट आंकड़ा आया है, बड़ा फितूर कसते हैं, वर्ल्ड बैंक कूदेंगे। सबसे ज्यादा दुनिया के गरीब भारत में है, 23 करोड़ से ज्यादा गरीब एब्जेक्ट पॉवर्टी में भारत में रह रहे हैं। ये वर्ल्ड बैंक का आंकड़ा है जिसको लेके कभी कभी आप बहुत कूदते हैं, इस आंकड़े पर भी बोलिए। दूसरा, ठगने की बात और चेंज करने की बात, बिल्कुल जीएसटी लागू नहीं होना चाहिए। नरेंद्र मोदी जब चीफ मिनिस्टर थे, फूड सिक्योरिटी एक्ट नहीं लगनी चाहिए, नरेंद्र मोदी जब चीफ मिनिस्टर थे। जब प्राइम मिनिस्टर बन गए तो दोनों चीजें चंगासी हो गई। और ठगने की जहां तक बात है ना, तो ये ठगने की एक आंकड़ा फिर से सुनिए, 55 लाख करोड़ हमारे ऊपर कर्जा था जब नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बने थे। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का डेट बता रही हूं आपको, इसमें स्टेट्स नहीं है। वो डेट बढ़कर 220 लाख करोड़ हो गई। 14 प्रधानमंत्रियों ने 55 लाख करोड़ का कर्जा लिया था, भाई साहब ने 165 लाख करोड़ अपने दम पर कर्जा ले लिया। भगवान जानेंगे कर्जा कहां गया, किस अडानी को गया, कहां गया, हम नहीं जानते हैं। अब लेकिन मैं यहां पर कुछ बातें कहना चाहती हूं और वो बातें कहनी जरूरी है। आज नरेंद्र मोदी झारखंड आए, आपने उनकी कुछ बाइट सुनाई, वो महिला वाली आपने नहीं सुनाई, आपने घुसपैठ वाली सुनाई। घुसपैठिए ये है, जब चुनाव आता है इनको घुसपैठ दिखता है। क्यों दिखता है इनको घुसपैठ? क्योंकि ये बांटने की राजनीति करते हैं। अरे केंद्र में सरकार आपकी है, 11 साल से झुंझुना बजा रहे हैं क्या कि घुसपैठियों को नहीं रोक पा रहे हैं? बांग्ला भाषी घुसपैठिया है, मैं उत्तर प्रदेश से आती हूं, पीलीभीत में बांग्ला भाषी बड़े बड़े सब घुसपैठी है। जब एनआरसी हुई असम में, वहां पे 19 लाख लोग मिले घुसपैठिए, कहां चले गए वो सब लोग? गुजरात भेज दिए क्या? उनके बारे में कोई चर्चा नहीं होगी।
जहां चुनाव होगा वहां घुसपैठिए और उनके सरगना इनके जैसे लोग आ जाएंगे बात करने के। पूरा हम करिए। इकोनॉमी पर डिस्कशन कर रहे हैं, बिल्कुल डिस्कशन करिए इकोनॉमी पर। इकोनॉमी पर डिस्कशन करते करते ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन पे डिस्कशन कब होगा, इन्वेस्टमेंट पे डिस्कशन। सारे लोग आकर टीवी पे बोलते हैं बहुत बढ़िया मोदी जी बहुत अच्छा कर, बेचारे डरते नहीं तो आईटी की रेड पड़ जाएगी। क्यों नहीं इंडियन इंडस्ट्री इन्वेस्ट कर रही है, कंजम्पशन क्यों गिर रहा है, नौकरियां क्यों नहीं बन रही है, एक्सपोर्ट क्यों गिर रहा है, ट्रेड डेफिसिट क्यों बढ़ रहा है, और वो भी चाइना के साथ $100 बिलियन से पार करा दिया है। इकोनॉमी पर चर्चा करिए, आइए चर्चा करते हैं आज इकोनॉमी पर। इन्फिल्ट्रेशन की चिंता हर वक्त होनी चाहिए। इन्फिल्ट्रेशन की चिंता सिर्फ चुनाव आने पर क्यों होती है? घुसपैठिए क्योंकि सबसे बड़े ये हैं, ये सबसे बड़े घुसपैठिए इसलिए है क्योंकि जब ये केरला जाएंगे तो क्रिश्चियन को बाकी से लड़ाएंगे, जब ये हरियाणा जाएंगे तो जाट बनाम सबके करेंगे, जब ये यहां आएंगे तो ये घुसपैठ का एक गुब्बारा उड़ाएंगे। अरे भाई घुसपैठ हुआ है तो आप क्या कर रहे थे? आप झुंझुना बजाने के लिए बैठे हैं क्या केंद्र में? बॉर्डर की निगरानी कौन करता है ये मैं जानना चाहती हूं। इन्फिल्ट्रेशन कैसे हो रहा है? अमित शाह जी क्या कर रहे हैं? अमित शाह जी से पकोड़े तलवा रहे हैं लोगों से, झुंझुना पकड़ाया हुआ सबको, ये मैं जानना चाहती हूं। और इतनी आदिवासियों की चिंता है भाजपा को, तो मेरे 2 सवाल हैं। सरना धर्म कोड है यहाँ का, पास होकर गया हुआ है सेंटर के पास 2 साल से, आदिवासियों की संस्कृति का सबसे बड़ा ध्वजवाहक है। 2 साल से सरना धर्म कोड को छू नहीं पाई है भाजपा, कुछ नहीं कर रही है, मुंह में दही जमाए बैठी है। पहली चीज, आप मुझे एक बात बताइए, यहां पर बड़ी चिंता हो रही है आदिवासियों की। आदिवासियों का जो आरक्षण 26% से बढ़ा के 28% किया गया, केंद्र सरकार उस पर क्यों नहीं मोहर लगा रही है? जो ओबीसी आरक्षण 14 से बढ़ा के 27 यहां किया गया, यहां की सरकार ने क्यों नहीं उस पर मोहर लगा रही है? जो एससी आरक्षण बढ़ा के 10 से 12% किया गया, क्यों नहीं लगा रही है? ये प्रवक्ता नहीं समझेंगे, लेकिन इन्फिल्ट्रेशन सब लोग समझते हैं। इनको रटा रटाया व्हाट्सएप पर जो मिलता है खर्रा वो पढ़ते हैं आकर। असम में एनआरसी हुआ, एनआरसी में 19 लाख लोगों का नाम आया, कहां है वो लोग मैं जानना चाहती हूं। किस राज्य में भेज दिए गए, किस गिलेटिन में रख दिए गए, किस जेल में डाले गए? गुजरात भेज दिए गए क्या सब? इसलिए दूध से धुलकर नहा कर आ गए। जब चुनाव आएगा, और सबसे बड़े सरगना घुसपैठियों के कौन? हेमंत बिस्व शर्मा, जो सीबीआई का केस लेकर अपने ऊपर घूमते थे, बीजेपी आ गए, सीबीआई का केस खत्म हो जाता है। और दूसरा कौन झारखंड में घूम घूम कर नफरत फैला रहा है? शिवराज सिंह चौहान। अरे व्यापम घोटाले का क्या हुआ ये पूरा देश जानना चाहता है। देश जानना चाहता है कि सबसे बड़ा पेपर लीक माफिया जो व्यापम घोटाला था, उसके बारे में कोई चिंता ही नहीं है। वो कृषि मंत्री वाले घूम रहे हैं और इधर उधर की बयानबाजी कर रहे हैं, और नरेंद्र मोदी आकर यहां पर इस तरह की बातें करते हैं, फिर नारा देंगे बटेंगे तो कटेंगे। बांटने वाले सबसे ज्यादा ये लोग। और अगर ऐसा कुछ हुआ है, अगर इन्फिल्ट्रेशन हुआ है, तो आपकी विफलता है, आपके चलते हुआ है। आपने बॉर्डर ठीक से नहीं देखा। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। क्या हुआ? कुछ मुंह में घुसेड़ा, उसके बाद गले को उधेड़ के नाक से बाहर निकाला, उसके बाद मेरी बत्ती गुल हो गई। अब बताइए मैं क्या करूंगा? एक बहुत सिंपल सी टिप आपके साथ शेयर करती हूँ। अपने हाथ को इस तरीके से रखिए। इफ यू लुक एट दिस फ्रॉम योर साइड, आपका लेफ्ट हैंड आपको बी के जैसे दिखेगा और राइट हैंड आपको डी के जैसे दिखेगा। बी एंड डी। बी फॉर थोड़ी मदद रखिए। वे मैं तेरा मन पर